आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में जहां तक आपने पदों का पाठ सुना था, इस वीडियो में उसी से क्रमानुसार 3 पदों का पाठ करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 31वां पद कुछ इस प्रकार है। जय सिया राम। रघुकुल रूप कुमुद को आनंदित करने वाले मनोहर मयंक भगवान राम आंगन में खेल रहे हैं। शत्रुघ्न सहित भरत और लक्ष्मण जी संग में सुशोभित हैं। मानो चारों भाई बालोचित आभूषणों से भूषित हैं और मन को मोह लेते हैं। शरीर की कांति ऐसी है मानो मयूर पिच्छ की चंद्रिकाएं झलक रही हों तथा अंग अंग से छवि मानो उमंग उमंग कर छलकी पड़ती हो। कमर में करधनी की और चरणों में नूपुर की ध्वनि हो रही है। कर कमल में पहुँचियाँ शोभा दे रही हैं। कंठ में कठला और व्याघ्र नख सुंदर मालूम होते हैं और नयन कमल तो मानो जैसे काम सरोवर से उत्पन्न हुए हों। माथे पर छोटी छोटी अलकें और सुवर्णमय लटकन शोभायमान हैं और मुख में 2-2 छोटे छोटे सुंदर दांत दमक रहे हैं। काजल की मनोहर बिंदी मुनियों का मन चुराए लेती है। इस बाल मुकुंद के मनोहर मुखारविंद पर बलिहारी रंग बिरंगी टोपी और अनूठी अंगा देखकर माता प्रसन्न मन से फूली फिर रही हैं। बालक राम मणिमय खंभ पकड़कर पैरों से डगमगाते हुए चलते हैं और अस्पष्ट तथा मनोहर तोतले वचन बोलते हैं। वे किलकते हैं और झुक झुककर अपने प्रतिबिंबों की ओर ताकते हैं। इस प्रकार माता पिता को खूब आनंद प्रदान करते हैं। इस सुंदरता के स्मरण मात्र से हृदय में उल्लास होता है और तुलसीदास जी भी प्रेम से पुलकित हो उसका गान करते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय। 32वां पद कुछ इस प्रकार है। कौशल्या जी आनंदित होकर अपने मनोहर लाल का लालन करती हैं। अपने सुवर्णमय आंगन में वे उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती हैं। धीरे धीरे उनकी कमर में किंकणी और चरणों में पैजनी का मधुर शब्द होता है। उनके हाथों में पहुँची और कंठ में कठला तथा मणियों से जड़ा हुआ व्याघ्रनख शोभायमान है। उनके अति सुंदर श्याम शरीर पर पीले रंग की बड़ी अंगूठी और पवित्र झंगुलियाँ सुशोभित हैं। 2-2 दांतों से युक्त मनोहर मुख छवि और अरुण अधर मानो चित्त को चुराए लेते हैं। उनकी ठोड़ी, कपोल और नाक अति सुंदर है और माथे पर तिलक और काजल की बिंदी लगी हुई है। उनके अंजन रहित मनोहर नयन ऐसे शोभायमान हैं जैसे उन्होंने कमल और मीन का भी मदचूर कर दिया है। माथे पर मनोहर लटकन है, बांकी भ्रकुटियाँ और सिर पर सुंदर गुथी हुई चोटी विराजमान है। माता की चुटकी सुनकर वे किलक किलक कर नाचते हैं और हाथ छुड़ा लेने पर माता डरने लगती हैं। मतलब डर इस बात का कि कहीं भगवान राम गिर ना पड़ें। गिर पड़ने पर घुटने टेककर पुनः उठते हैं और जब माता पुआ दिखाती हैं तो तोतली बोली में अपने छोटे भाइयों को बुलाने लगते हैं। इस प्रकार की बाल लीलाएं देखकर सब माताएं प्रेम में डूब जाती हैं और उनके हृदय में आनंद नहीं समाता। मुनिजन भी योग, समाधि और वैराग्य को भूलकर बादलों की ओट से यह सब चरित्र देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस रस के रसिक नहीं हैं वे जड़ इस संसार में व्यर्थ ही अपना जीवन धारण करते हैं। मतलब तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिनका मन भगवान श्री राम जी में नहीं लगा हुआ वे व्यर्थ ही अपना जीवन संसार में आके बेकार कर रहे हैं। बोलो सीताराम भगवान की जय। 33वां पद कुछ इस प्रकार है। छोटे छोटे चरण हैं, उनमें नन्ही नन्ही छबीली अंगुलियाँ, जिनकी नखद्युति ऐसी जान पड़ती है मानो कमल दल पर मोती सुशोभित हो। मनोहर आंगन में खेलते समय जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो पैरों से पैजनियों की सुमधुर झुनझुन शब्द होती है। कमर के स्वर्ण की मणि जड़ित मनोहर किंकड़ी हैं और हाथों में अति सुंदर पहुँचियाँ। सांवरे शरीर पर अति झीनी पीतवर्ण झंगुलियाँ ऐसी शोभित होती हैं मानो किसी छोटे बादल ने बाल विद्युत ओढ़ रखी हो। छाती पर व्याघ्र नख है, कंठ में कठला पड़ा हुआ है और माथे पर मुनियों के मन को चुराने वाली गबुहारे केश, चोटी, लटकन और काजल की बिंदी। भगवान के नयन अंजन रंजित हैं, उनकी चितवन चित्त को चुराए लेती है। उनकी मुख छवि पर तो मैं अनंत कामदेवों को निछावर कर दूं। माता कौशल्या चुटकी बजा बजा कर नचाती हैं
और प्रेम में भरकर बाल लीला गाती हुई दुलारती हैं। भगवान किलक किलक कर हंसते हैं, उनके मुख में दो दो दांत शोभायमान हैं। तो तुलसीदास जी के हृदय में उनके अति मनोहर तोतले वचन बसे हुए हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। इससे आगे के पद अगली वीडियो में। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।